नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बिहार का राजनीतिक समीकरण ओवैसी के आने से बिल्कुल गड़बड़ा गया है और सीमांचल की मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवारों को उतारकर तेजस्वी की हालत खराब कर दी गई है। लेकिन ओवैसी के इस कदम से बीजेपी गदगद है। क्यों? चलिए समझाते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है और इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान और पारस में झगड़ा है। लेकिन बीजेपी ने सीटों को लेकर अपनी बात क्लियर कर दी है। खबरों की माने तो बीजेपी ने सिर्फ चिराग पासवान को टिकट दिया है, जबकि पारस पासवान को राज्यपाल बनाने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। अब वह प्रस्ताव स्वीकार करें या ना करें। तो वहीं सीमांचल की 11 मुस्लिम बहुल सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार खड़ा करके तेजस्वी यादव के दिन में तारे दिखा दिए हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो बिहार की मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटों पर ओवैसी ने ऐसी चाल चली है कि इंडिया गठबंधन हाँफने लगा है। हम बताते हैं कि किन किन सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। राज्य के 11 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ने की घोषणा। किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, दरभंगा, भागलपुर, काराकाट, बक्सर, गया, मुजफ्फरपुर और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों ओवैसी के ऐलान से इंडिया गठबंधन परेशान है। जानकारी देते चले कि 2019 में एआईएमआईएम ने किशनगंज लोकसभा क्षेत्र से अख्तरुल ईमान को उतारा था और उस साल ईमान ने शानदार प्रदर्शन किया था और चुनाव में तीसरे नंबर पर थे। 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने 3,67,017 वोट हासिल कर जीत दर्ज की थी। तो ये रिजल्ट इंडिया गठबंधन को फिलहाल डरा रहे हैं और इस रिजल्ट पर बीजेपी लोकसभा चुनाव आसानी से जीत सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बस इसी बात से तेजस्वी के होश उड़े हुए हैं। देखना होगा कि ओवैसी की काट के लिए इंडिया गठबंधन आगे क्या कुछ प्लान करता है। जानकारी देते चले कि 2020 बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम तो आपको मालूम ही होगा। कुछ राजनीतिक सलाहकारों ने यहां तक कह दिया था कि इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था और मुस्लिम बहुल इलाकों की 5 सीटों पर चुनाव जीतकर तेजस्वी के अरमानों पर पानी फेर दिया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी बिहार में ओवैसी को अब भी उतने हल्के में नहीं लेंगे जितना 2020 में लिया था। ओवैसी ने 2020 में सीमांचल की अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट, बायसी और बहादुरगंज सीट पर जीत दर्ज की थी। ये सीटें सीमांचल के इलाके की हैं, जहां पर ओवैसी की पार्टी को पहली सफलता 2020 में हासिल हुई। वो अलग बात है कि इनके 4 विधायकों ने राजद की सदस्यता बाद में ले ली। अब देखना होगा कि इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में ओवैसी इंडिया गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।